नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि राहु का 12 राशि में गोचर विवरण कुंडली के आधार पे और न्यूमरोलॉजी के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, अंक अंक कुंडली यानी कि आपका लोशो ग्रिड और राहु और जो आपकी वैदिक कुंडली, उसमें क्या क्या प्रभाव डालेगा, किस तरीके से हम लोग देखेंगे, ये एक नई टेक्निक से आप लोग जान सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल की रेड बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक रिंग बेल होगी उसको प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक, केपी, लाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, इन सबकी क्लासेस स्टार्ट है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे पहले अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में आपका राहु का 12 राशियों में गोचर विवरण अंक कुंडली। जी हाँ दोस्तों, अंक कुंडली और आपका 12 राशियों में गोचर विवरण किस तरीके से हम लोग समावेश करके रिजल्ट जानेंगे बताते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाई है, काल पुरुषा की कुंडली है, जो यहाँ पे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन राशि। यहाँ राशियों के नाम लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या से लेके मीन तक का लिखा है। और यहाँ पे मैंने ड्राइवर नंबर एक यानी कि सूर्य का, ड्राइवर नंबर 2 यानी कि जो आपका मूलांक है वो ही आपको मैंने लिया, भाग्यांक नहीं लिया है। ठीक है, तो अब राहु का प्रभाव किस तरीके से आप लोग को, अगर किसी को अपनी कुंडली देखनी नहीं आती है तो जन्म कुंडली के आधार पे उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, राहु के 18 महीनों में जो राशि वृषभ राशि में राहु रहेगा उसका क्या क्या रिजल्ट देगा अंक के आधार पे और उसमें आले में। तो हम लोग किस तरीके से देखते हैं, ये चल के देखते हैं। अब जिसका मेष राशि है तो यहाँ पे अगर काल पुरुषा में तो राहु यहाँ पे लग्न में आ जाएगा चंद्रमा के साथ में। मेष राशि का स्वामी आपका मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर नंबर जिसका, जी हाँ दोस्तों ध्यान पे देखिएगा, ड्राइवर नंबर जिसका 9 नंबर यानी कि मार्स है, वहां पर राहु का इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेष राशि और यहाँ पे मंगल का ये कनेक्शन हो गया, मेष राशि और यह ड्राइवर नंबर 9, जिस किसी का ड्राइवर नंबर 9 है और जो वैदिक कुंडली में जिसको मालूम है वो अपना मेष राशि दिखेगा। और आपको किस तरीके से प्रेडिक्शन होगी, अब यहाँ देखिए, राहु यहाँ पे मेष राशि में बैठेगा यानी कि आपके लग्न में, तो आपका मंगल किस किस भाव का स्वामी है, पहले घर का और 8वें घर का। ठीक है, पहले और 8वें घर का स्वामी है। लग्न और अष्टम, आप जानते हो कि लग्न और अष्टम में राहु की जो क्या कहते हैं, मंगल का ये जो प्रभाव रहता है, अष्टम भाव आपका शोक, दुर्घटनाएं, चोट चपेट, मृत्यु, और लग्न आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी आपको रिप्रेजेंट करता है। तो राहु आपके यहाँ पे लग्न में आएगा, लग्न से दृष्टि कहाँ कहाँ डालेगा, 5वें में, 7वें में और 9वें में डालेगा। तो यहाँ पे तो आपके 5वें में अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ में अगर आपकी मैरिज है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, और 9 नंबर है भाग में रुकावट ले। और यहाँ पे ड्राइवर नंबर 9, जिन किसी का ड्राइवर नंबर 9 है तो मंगल की राशि में उनको ये इस तरीके का प्रभाव देगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें लाएगा। अब जिसका वृष राशि में यानी कि सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में आपका यानी कि शुक्र, जिसका ड्राइवर नंबर 6 है, वो ध्यान से देखिए और उनको शुक्र में क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र आपका सेकंड हाउस और 7th हाउस में, यहाँ पे घर परिवार कुटुंब में हानि, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो सकता है, फाइनेंशियली आपका दबाव आएगा, फाइनेंस कम हो सकता है, मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु यहाँ से बैठ के देख के 5वीं दृष्टि आपके 6ठे घर में डालेगा, 7वीं दृष्टि 8वें घर में डालेगा और 9वीं दृष्टि आपके करियर में, इसमें क्या कहते हैं, 9वीं दृष्टि करियर भाव में डालेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके करियर में रुकावट, कोई आपके साथ अशुभ घटनाएं भी घट सकती हैं, चोरी, हानि, नुकसान, लॉसेस, छठे नौकरी में भी प्रॉब्लम या कर्जे हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सके, और आपके पति पत्नी के बीच में संबंध में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब यहाँ पे 3 नंबर पे देखेंगे, थर्ड हाउस यानी कि मिथुन राशि, जिसका ड्राइवर नंबर 5 है, तो वो ध्यान में रखिएगा। मिथुन राशि का मालिक तीसरा घर और छठा घर है यानी कि मिथुन, और यहाँ पे कन्या। तीसरा जो छोटे छोटे यहाँ पे ट्रेवलिंग, भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपका करेज है, और यहाँ पे 6th नंबर आपके नौकरी, रोग, ऋण, शत्रु, और इसमें कर्जे का भी भाव है। तो यहाँ पे राहु बैठेगा, तो राहु की दृष्टि यहाँ पे कहाँ कहाँ से बैठेगी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 5वीं दृष्टि आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वीं, फिर उसके बाद 7वीं, फिर इसके बाद 9वीं यानी 11 भाव में यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो जिनका तो यहाँ पे आएगा, तो आपकी 5वीं दृष्टि अगर आप देखेंगे
तो आपका यानी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम या फिर कोई ना कोई समस्या या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर चूंकि राहु बुध का दोस्त है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आपका काम बन जाए, आपकी मैरिज के लिए कोई ना कोई वो रास्ता खुले। फिर उसके बाद यहाँ पे करियर में देखिएगा आपका, तो कहीं ना कहीं करियर में कुछ प्रोन्नति कराएगा, या फिर कुछ ट्रांसफ़र करा सकता है, या फिर नई जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या फिर आप उस जॉब को छोड़ने का कर सकते हैं, और कुछ ना कहीं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं 11 लाभ भी करा सकता है, या फिर लाभ होते होते भी रुक जाए। अगर राहु खराब है तो आपको लाभ छुड़वा देगा, आपके भाग में रुकावट करेगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब आता है कर्क राशि। कर्क राशि में राहु चौथे घर में आएगा, माता को कष्ट पहुंचा सकेगा, प्रॉपर्टी मकान अगर कुछ ले रहे हैं तो रुक जाइए, मत लीजिएगा, यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि दशम में तो करियर में भी रुकावट करेगा। और जिसका यानी कि ड्राइवर नंबर 2 है चंद्रमा, तो यानी कर्क राशि में, तो वो ध्यान से देखिए, उसके साथ ये हो सकता है। तो राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपकी 1 2 3 4 5 आई अष्टम भाव में है, फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि दशम भाव में, और 9वीं दृष्टि आपकी 12वें भाव में। तो खर्चे हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं व्यर्थ के अंदर, कुछ रोग हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज का कुछ हो सकता है आपका, तो ये समस्या रहेगी। आपके करियर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यू आ सकती है, ठीक है। और 8वें घर में तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ बाहर की ट्रेवलिंग, या बाहर जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो काम बनेगा, विदेश जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आते हैं सिंह राशि। राहु 5वें घर में, जिसका ड्राइवर नंबर 1 है, वो ध्यान से देखिए। और यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, राहु 5वें घर में आएगा तो आपकी एजुकेशन, संतान, शेयर मार्केट में लॉस, ये प्रॉफिट में रोकेगा। और राहु की 7वीं दृष्टि 11वें, तो 11 लाभ आपको होने नहीं देगा, लाभ में रुकावट आएगा। और 9वीं दृष्टि आपके घर परिवार में पड़ेगी, सेकंड हाउस में पड़ेगी, फिर फाइनेंस को खराब कर सकता है। तो ये चीज जरा देखिएगा ध्यान से। 9वीं दृष्टि इनके लग्न में पड़ेगी, ठीक है, 9वीं दृष्टि इनके लग्न में पड़ेगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको भ्रम कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, आप गलत डिसीजन ले सकते हो, आपकी संतान को कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा और नौकरी में भी आपको रुकावट या नौकरी में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर उसके बाद हम आप देखते हैं राहु कन्या राशि में आता है, यानी कि फिर जिसका ड्राइवर नंबर 5 है, तो यहाँ पे राहु छठे घर में आपको क्या कहता है, यहाँ पे राहु छठे घर में बुध के घर में थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो हो सकता है आपको नई नौकरी के ऑफर मिले, या फिर आपका कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा हो, या आप जीत सकते हैं, आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ देते, या फिर कोई शत्रु पद से चल रहा है, या फिर आपको कुछ अगर खराब होगा तो कर्जे उर्जे हो सकते हैं, व्यर्थ की भागा दौड़ सकती है, घर में कोई शोक समाचार भी सुन सकते हो, क्योंकि 12वें घर में है, ठीक है। और फिर 9वें दृष्टि में यहाँ पे सेकंड हाउस में, तो घर परिवार फैमिली से आपको कोई ना कोई दिक्कत भी हो सकती है, और फिर फाइनेंस का लॉस कर सकता है। फिर 7वें घर यानी कि तुला राशि यानी कि ड्राइवर नंबर जिसका 6 है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, डिवोर्स के भी चांस बढ़ा सकता है, जिनके काफ़ी चीज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो संभल के चलें, ठीक है। और लग्न में फिर मति भ्रम हो सकती है, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन गलत तरीके से ना। और फिर तीसरे घर में शॉर्ट ट्रेवलिंग, छोटी छोटी यात्रा, कम्युनिकेशन आपका खराब कर देगा, आप गलत वाणी बोल सकते हो, किसी को लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फिर अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि ड्राइवर नंबर जिसका 9 है, तो उसको फिर वही चीज आएगी। यहाँ अष्टम भाव में जब राहु वृश्चिक राशि में आएगा तो फिर यहाँ पे क्या करता है, आपको बीमारियां दे सकता है, गुप्त रोग भी दे सकता है, कोई ना कोई समस्या, अचानक आपके कोई एनिमी पैदा हो जाएगा जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका राहु वैसे भी सेकंड हाउस में, तो फाइनेंस यहाँ पे नुकसान करेगा। और फिर 9वें यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई नुकसान, आपको कोई ना कैरियर में रुकावट, ये सारी चीजें दे सकता है। फिर आता है धनु राशि, जुपिटर की राशि, यहाँ पे आएगा भाग में रुकावट, विदेश में हो सकता है, बाहर ले जाने, घर से बाहर ले जाने के लिए आपको सोचेगा। 7वीं दृष्टि इसमें भी पड़ेगी, तो आपको यहाँ फिर ट्रेवलिंग हो सकती है। और 9वीं दृष्टि यहाँ पे 5वें घर में पड़ेगी, तो 5वें घर में संतान से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। फिर आता है शनि की राशि, मकर राशि, और यहाँ पे कुंभ राशि, तो यानी कि शनि का जिसका ड्राइवर नंबर 8 है, तो 8 नंबर देख लीजिएगा, तो राहु 10वें घर में आएगा, तो पॉलिटिकल संबंध बना सकता है, पॉलिटिकल करियर में इंप्रूव कर सकता है, या फिर नौकरी में चेंज करा सकता है, कुछ ना कुछ आपको देगा। 7वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित, या माता को कष्ट, या फिर घर से बाहर निकाल देगा, या फिर आप कुछ नया वाहन ले सकते हो, कोई ना कोई समस्या आपके आएगी ही आएगी।
तो अब यहाँ पे 7वीं 8वीं 9वीं फिर छठे घर में नौकरी में परिवर्तन, कोर्ट कचहरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट केस लंबे खिंच सकते हैं। 11वें घर में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी समस्या, यानी कि कुंभ राशि, शनि का सेम एज रिजल्ट। यहाँ पे 5वें घर में भी दिक्कत डालेगा। 7वें की दृष्टि आपको देख लीजिए, 7वीं दृष्टि ये, और इसकी 9वीं दृष्टि आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 7 8 9, फिर 7वें घर में फिर पति पत्नी में प्रॉब्लम, फिर झगड़े लड़ाई। 12वें घर में मीन राशि में आएगा, जुपिटर के साथ खर्चे, अननेसेसरी एक्सपेक्टेड चेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम, खर्चे, बीमारियां और ये कर्जे, बाहर जाने का आपका योग भी बनाता है, घर से बाहर दूर भेज देता है। तो इस तरीके से राहु का 12 राशियों में गोचर अंक कुंडली की सहायता से आप लोग ये भी जान सकते हैं, अंकों की सहायता से भी जान सकते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी कुंडली के आधार पे। तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करें। समस्याएं हो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक, केपी लाल किताब, टैरो, पामस्टीन सबकी क्लासेस स्टार्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए।